सिल पे निशान पड़ना ही पड़ना है। कुआं खुद गया, रस्सी आ गई, बाल्टी लग गई, अब निशान पड़ना ही पड़ना है। लेकिन तुम कहो कि 2 दिन में पड़ जाए, 10 दिन में पड़ जाए, तो भाई ये तुम्हारी गलतफहमी में। अगर तुम्हें 2 दिन 10 दिन, अगर तुम्हें टाइम देख के आना है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस पंथ में आने की जरूरत नहीं है। जहां पर हो नाम जप रहे हो, करते रहो, लग जाएगा पता। लेकिन अगर इस पंथ में आना है तो तुम्हें केवल विवेक को जगाना है। तुम्हें बस इतना परखना है कि ये रास्ता सही है या नहीं। इसके बाद तुम्हें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद केवल चलने की जरूरत है। चलोगे तो पहुंचोगे, नहीं चलोगे तो जहां हो वहीं रह जाओगे। इसलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। गुरु आपको बताएगा कि वो पास कहां पे है। परमात्मा पास में है तो कहां है वो पास। कुछ दिखा नहीं देगा आपको कि आपको यकीन हो जाए, अरे गुरुजी आपने तो बहुत बढ़िया परमात्मा दिखा दिया। नहीं, वो केवल बताएगा, लखाव कराएगा, पहचान बताएगा। एक छुड़ाए एक लखाए। वो परमात्मा पकड़ा नहीं देगा हाथ में, वो तुम्हें बताएगा कि परमात्मा पास में है तो कहां है। अब तुमने विवेक लगाना है कि जो मुझे मेरे गुरु ने रास्ता बताया है क्या वो सही है। और मीटर क्या दिया जाएगा? वाणी। मीटर वाणी है। कबीर वाणी साहिब की वाणी के साथ आपने वो मैचिंग करनी है कि मुझे मेरे गुरु ने जो रास्ता बताया है वो सही है या नहीं है। और अंदर से अपने आप आवाज आ जाएगी कि यही सत्य है। इसके बाद आपने कोई दिमाग नहीं लगाना। रास्ता पूछ लिया, रास्ता बता दिया गया कि 10 किलोमीटर पे है, अब आपने दिमाग नहीं लगाना, अब आपने चलना है। इसी को बोला कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। अगर गुरु उसी वक्त परमात्मा दिखा दे तो फिर विश्वास नाम की बोलने की क्या जरूरत थी। विश्वास तो उस पर किया जाता है जो चीज अभी आपको मिली नहीं। जैसे कोई कहे भैया तेरी लॉटरी लग गई, सच में लगी क्या? अरे विश्वास कर भाई, कितने फोन आते हैं लॉटरी वाले। अब तुम कहो हाँ मैंने विश्वास कर लिया और लॉटरी तुमने कभी खरीदी नहीं, तुमने लॉटरी कभी खरीदी नहीं और किसी के कहने पे तुमने विश्वास कर लिया कि हाँ मेरी लॉटरी लग गई, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। इसलिए पहले परखो कि हाँ मैंने लॉटरी ली थी, हाँ ये नंबर था, मैचिंग हो गया तो ठीक है, लग गई, मैं आ रहा हूं। इसी प्रकार विश्वास करने से पहले वाणी के द्वारा परख लो कि मेरा गुरु क्या कह रहा है, क्या समझाना चाहता है। तो वाणी ही वो मीटर है। वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। जो अंतर में कमाई कर रखी है उसी के मैच करती हुई ये आवाज निकलेगी। अगर त्रिकुटी का ध्यान किया है तो सारा ज्ञान त्रिकुटी का निकलेगा। नाभि का ज्ञान किया है, ध्यान किया है तो सारा ज्ञान नाभि का ही निकलेगा। और अगर शब्द का ध्यान किया है, शब्द का ज्ञान प्राप्त किया है तो केवल शब्द ही शब्द की महिमा निकलेगी, शब्द के अलावा और कछु नहीं। लगा लो। रुक जाओ थोड़ी देर। हाँ चलो सही है। जब मशीन रख दो। और उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो बड़े भाग हैं आज जीवों के
जो इस मूल ज्ञान को सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो जन्मों जन्म बीत जाते हैं, युगों युग पलट जाते हैं, लेकिन ये ज्ञान जल्दी किसी को सुनने में नहीं मिलता। और अगर सुन भी लें तो ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। इसलिए साहिब ने बोला, लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो वही साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। इस ज्ञान को समझना इतना मुश्किल है, इतना विवेक लगाना पड़ता है कि एक आम जीव के बस की बात नहीं है जो इसको समझ पाए। क्योंकि लाखों लोग हमें सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो साहिब तो लाखों से भी आगे करोड़ों की बात कर रहे हैं, कोटि मध्य जानेंगे। तो ये ज्ञान कोई आम ज्ञान नहीं है। अगर ये आम होता तो यहां लाखों की भीड़ होती, लेकिन ये इतना दुर्लभ ज्ञान है कि ये सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अटपटा ज्ञान है। साहिब कहते हैं, कबीर ज्ञान अटपटा और झटपट लखा ना जाए, जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। ऐसा ज्ञान है ये। लेकिन दुविधा ये है कि आज तक जितना भी ज्ञान बोला गया, सुनाया गया, उस ज्ञान में और इस ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए ये हजम नहीं होता सुनने के बाद भी। जो पहले जितना भी ज्ञान समझाया गया था, आज तक जितने संतों ने आपको ज्ञान की बातें बताई थी, वो सब पवित्र ज्ञान था। लेकिन जो अब सुनाया जा रहा है, अब समझाया जा रहा है, वो मूल ज्ञान है। इसलिए कबीर साहब ने उस वक्त बोला था धर्मदास जी को, कबीर सागर में लिखवाया गया कि मूल ज्ञान इतना गुप्त है कि इसको अभी मत खोलना। कब खोलना? जब इसका सही समय आएगा तो हम खुद खोलेंगे इसको। इसलिए बोला, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, गुप्त मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। पवित्र ज्ञान तुम भागो। ये कबीर सागर, अनुराग सागर की कहानियां ये सुनाओ, लोगों को समझाओ, जिससे उनमें जागृति आए, विवेक बढ़े कि हम क्या करने आए हैं इस दुनिया में। हमने जन्म लिया है, किसके कारण लिया है, हमारी मृत्यु हो रही है, कौन मार रहा है, कौन आदि शक्ति है, कौन अलख निरंजन है, कौन ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, ये गुण क्या है, इस सब बताया गया उसमें। केवल जीव की बुद्धि का, विवेक का विकास करने के लिए। लेकिन मूल ज्ञान नहीं बताया गया, मूल ज्ञान छुपाया गया। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ही, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 12 पंथ जब मिटेगा, 12वां पंथ खत्म होगा। खत्म यानी उसका ज्ञान का अंधकार दूर होगा, उसके अज्ञान का जब पर्दा उठ जाएगा, तब ये 13वां पंथ उजागर होगा। तो 12वां पंथ क्या था? 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। और 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। आज आप देखिए यूट्यूब भरा पड़ा है, किसी भी पंथ का कोई भी जीव क्यों ना हो, क्या राधा स्वामी, क्या धन धन सतगुरु, क्या सतपाल जी महाराज, क्या रामपाल जी महाराज, जितने भी महाराज हैं, आज उनके चेले देखो कैसे सत्संग को सुन के जैसे गुड़ पे मक्खी बैठती है, आज ऐसे भागे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया है कि असली रस कहां पे है। जब बाग लगता है तो भंवरा खुद पहुंच जाता है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बाग लग गया है, वो सिग्नल अपने आप ही मिल जाते हैं। आपके घर में चीनी खुली पड़ी हो, मीठा पड़ा हो, चींटियों को अपने आप ही सिग्नल मिल जाता है और बिना एड्रेस के भागी आती है। तो जैसे एक महाराज जी कहते हैं कि कुत्ते को बुलाने का भी एक मंत्र होता है, कुरकुर कुरकुर, और गाय को हटाने का मंत्र होता है, दूर 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 दूर।
चींटी को बुलाने का क्या मंत्र है? वो बोल के दिखा दो। अरे चींटी वस्तु को देख के आती है, वस्तु को सूंघ के आती है। इसी प्रकार जो असली ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, सुनने मात्र से अगर जीव में संस्कार होगा पुराना तो जाग जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और इन महाराज लोगों ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है